बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 3 के बच्चों का आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है हजरे अस्वद का नस्ब करना। नस्ब कहते हैं किसी जगह पर आप फिक्स कर देते हैं, कोई चीज़ लगा देते हैं तो उसको नस्ब कहते हैं। और आपको मालूम है कि हजर अस्वद एक मुबारक पत्थर है जो जन्नत से आया और खाना काबा में रखा गया है। और इस को कैसे नस्ब करने का क्या वाक़या है हम आपको बताएंगे। तो अभी जो है आप सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 22 निकाल लीजिए। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। चलिए, तो हजर अस्वद का नस्ब करना बताते हैं आपको। प्यारे बच्चों, खाना काबा नीची जगह पर बना हुआ था। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के घर होते हैं वो नीचे बने हुए होते हैं, तो बारिश आती है, सैलाब आते हैं तो उनके घर जो हैं वो डूब जाते हैं उसमें। इसी तरह से जब आप सल्लम के दौर में खाना काबा जो उससे पहले तामीर किया गया था वो बहुत नीची जगह पर बना हुआ था। और जब भी बारिश आती या सैलाब आते तो ऐसी सूरत में खाना काबा जो है वो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा भीग जाता था, डूब जाया करता था, जिसकी वजह से इमारत जो थी खाना काबा की वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, समझ में आ गई। खाना काबा नीची जगह पर बना हुआ था। बारिश और सैलाब की वजह से खाना काबा की इमारत कमज़ोर हो गई थी। यानी जब भी बारिश आती तो खाना काबा की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचता। इस वजह से इमारत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती थी। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ आगे, कुरैश ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि खाना काबा को गिरा कर दोबारा बनाया जाए। जब ये कंडीशन पैदा हुई तो कुरैश के तमाम जो लोग थे उन सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि इस इमारत को गिरा दिया जाए और नए सिरे से खाना काबा की तामीर की जाए। ज़ाहिर है फिर उसको बुलंदी पर बनाया जाए ताकि जो है सैलाब और बारिशें जो है इस इमारत को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो कुरैश कौन थे आपको पता है, कबीला था आप सल्लम का कबीला। कुरैश ने मिलकर खाना काबा की इमारत को गिराकर दोबारा बनाने का फ़ैसला किया। और आपको मालूम है कि ये बहुत ही मुबारक जगह है, सब लोग जो है इस जगह का बहुत एहतराम करते हैं। तो इसलिए सब के सब जो लोग थे वो इसमें बड़ी ख़ुशी से शरीक हुए। और इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, काबे की तामीर के लिए रक़म जमा की गई और तामीर का काम शुरू कर दिया गया। यानी सब लोगों ने मिलकर पैसे जमा किए। कोई भी काम है ज़ाहिर है उसके लिए रक़म तो चाहिए होती है, पैसे जो चाहिए होते हैं, तो इसलिए जितने भी लोग थे सब ने मिलकर अपने अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे जमा किए, रक़म जमा की और फिर सब ने मिलकर काबे की तामीर का काम शुरू किया।
शुरू कर दिया। उसके बाद जब सब ने पैसे जमा करके काम शुरू किया तो लोगों ने मिलकर आपस में काम को बांट लिया, तकसीम कर लिया। किसी ने बोला कि मैं ये काम करूँगा, एक शख्स ने कहा मैं ये काम करूँगा। तो इस तरह सब लोगों ने मिल बांट कर जो है वो काबे की तामीर का काम शुरू किया। ठीक है, सब ने अपना अपना काम बांट लिया और अब सब मिलकर बड़े मज़े से, खुशी से, जोश व जज्बे के साथ जो है खाना काबा की तामीर में हिस्सा ले रहे थे और खाना काबे की तामीर का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था। अब मसला आया, दीवारें जब इतनी बड़ी तामीर कर दी गई कि जहाँ हजर अस्वद को नस्ब करना था वहाँ पर आकर मामला बिगड़ गया, क्योंकि सभी लोग जो हैं उस मुक़द्दस पत्थर को की जो है वो बहुत एहतराम करते थे उसका, और हर कबीला ये चाहता था कि इसको हम नस्ब करें, यानी ये इज़्ज़त और ये मर्तबा जो है हमें मिले कि हम इस पत्थर को यहाँ पर नस्ब करें। और इस तरह से जो है लोगों में आपस में झगड़ा पैदा हो गया, और जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो काबे की तामीर का काम जो है वो रुक गया। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं आपकी बुक में क्या कहते हैं। जब काबे की दीवारें हजर अस्वद रखने की जगह तक पहुंची तो हर कबीले ने चाहा कि हजर अस्वद को दीवार में रखने का मुबारक काम अकेले वो करे। हर शख्स ये चाहता था, हर कबीला ये चाहता था कि ये काम उनके हिस्से में आए। इस बात पर उनमें सख्त झगड़ा हो गया और काबे की तामीर का काम रोक दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन हजर अस्वद नस्ब करने पर इनमें सख्त झगड़ा पैदा हो गया, ये झगड़ा हो गया और फिर क्या हुआ, यकीनन फिर काबे की तामीर का काम रोक दिया गया। ठीक है बच्चों, देखा आपने लड़ाई झगड़े का कितना नुकसान होता है कि बड़े बड़े काम जो हैं वो रुक जाते हैं। अब इस मसले का क्या हल निकाला गया, इस झगड़े को कैसे ख़त्म किया गया, किसने ख़त्म किया, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तजस्सुस हमने पैदा कर दिया है, अब आपको इंतज़ार होगा अगले लेक्चर का। चलें ठीक है, अब अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि आपका क्लास वर्क और होमवर्क किया जाए। ठीक है, जी पहला सवाल है आज का आपकी क्लास वर्क का, वो क्या है, खाली जगहें पुर करें। ठीक है, तो पहली खाली जगह है आपकी, बारिश और सैलाब की वजह से
खाना काबा की इमारत डैश हो गई थी। जी बच्चों, आपको पता है ना बारिश और सैलाब की वजह से क्या हुआ था? खाना काबा की इमारत क्या हो गई थी? जी बिल्कुल सही। डैश को दीवार में रखने पर कुरैश में झगड़ा हो गया। ठीक है, अब है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, MCQs। फर्स्ट MCQs है काबे की तामीर के लिए डैश जमा की गई। क्या जमा की गई थी? रकम, चांदी, बताइए क्या जमा की गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल है कुरैश ने अपना अपना काम, आगे बताएंगे आप क्या किया? बांट लिया या तकसीम कर लिया? दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आपने चैप्टर में देखना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है बच्चों, अब आप आ जाइए या आप वीडियो को रोकिए और रोककर अपना काम क्लास वर्क कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आ जाइए होमवर्क पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, खाना काबा की इमारत को किस चीज़ से नुकसान पहुंचा? ठीक है, सवाल नंबर 2 है कुरैश ने काबे की तामीर के लिए क्या किया? तो आपको मालूम है कि उन्होंने काबे के लिए सबसे पहले रकम जमा की और फिर सबने अपने अपने हिस्से का काम बांट लिया। ठीक है, काबे की तामीर का काम क्यों रोक दिया गया? ठीक है, समझ आ गए आपको? ये आपका होमवर्क था और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।